सिंध गवर्नमेंट के जानिब से माई क्लीन कराची मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और काम जारी है। एशिया के सबसे बड़े टाउन औरंगी टाउन में सफाई का काम जारी है और आवाम का कहना है सिंध गवर्नमेंट के इस इक़दाम की तारीफ़ करनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से माई क्लीन कराची मुहिम का आगाज़ होने के बाद कराची के ज़िला वस्ती में कचरा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। औरंगी भर में तमाम यूसीज़ में सफाई का काम जारी रहा, जिससे शहरी मुतमईन और इस इक़दाम को पसंद भी करते नजर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 95 औरंगी टाउन और मोमिनाबाद सब डिवीज़न के 7 यूनियन कौंसिल में 21 सितंबर को मुख्तलिफ इलाकों में काम शुरू हुआ और हर यूसी को 3 दिनों का वक्त दिया गया। हर यूसी के जिम्मेदारान इंतहाई मेहनत से इस मुहिम को 4 चांद लगाने में मसरूफ रहे। इस मुहिम की निगरानी सदर जमील ज़िया, जनरल सेक्रेटरी तारिक अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैयद इमरान और इंचार्ज इलेक्शन सेल मकबूल खान कर रहे थे। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी तारिक अली और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैयद इमरान और इंचार्ज इलेक्शन सेल मकबूल खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है। अगर हम सियासत की तरफ जाएंगे तो ये आवाम बेचारे पीस रहे हैं। जब से ये वज़ीर आला मुहिम शुरू हुआ है, KMC और DMC जैसे जिन गायब होते हैं वैसे ये गायब हो गए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर ये कचरा उठाएं तो ये कचरा कुंडी नहीं बनेगा। ये काम ना करने का बहाना है, फंड का बहाना है। बात नीयत के ऊपर होती है कि अगर ये नीयत करे काम करने की तो हर चीज़ मुमकिन है। तो वज़ीर आला सिंध ने इसीलिए स्टैंड लिया कि कचरे के हवाले से कराची के अंदर बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। आप मीडिया वाले भी इसके ऊपर बड़ी बात कर रहे थे, तो इसलिए सिंध हुकूमत ने यह बेड़ा उठाया, वज़ीर बल्दियात साहब ने बेड़ा उठाया और तमाम जो ज़िले हैं उन ज़िले के DC को ये मुहिम की जो है वो इख्तियारात दिए गए कि आप इस मुहिम को लुक आफ्टर करें। मैं आपके प्लेटफार्म से अपने सोशल मीडिया में भी बहुत दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की कि खुदारा अपने ग्रीन बेल्ट को कम से कम गंदा ना करें। ग्रीन बेल्ट वो मेन शाहरा है, हम अपने घर का पूरा कूड़ा करकट वहाँ पे फेंक देते हैं। जब हम अपने गेट के बाहर अपना जो घर है उस घर के बाहर हम कचरा फेंकने से इज्तनाब करते हैं, तो हम क्यों अपनी मेन शाहराओं पे कचरा फेंकें। इसके ऊपर 144 भी लगाया गया है कि ग्रीन बेल्ट पे या मेन शाहराओं पे अगर कचरा फेंकेगा तो वो कानूनन जुर्म है। इस मुहिम में हर लोग ताबुन भी कर रहे हैं और जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो भी ताबुन कर रहे हैं। ये तो हम खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट को। आज समझा आप जाते हैं मोटरसाइकिल से लेके फेंकते हुए चले जाते हैं, किसी का दुकान मुतासिर होता है, किसी का घर मुतासिर होता है। ये ना होना चाहिए। अगर आपके घर के सामने कोई कचरा फेंक दे आप खुद मुतासिर होइएगा, लेकिन ये आदमी को चाहिए कि अपना शऊर खुद पैदा करे। अभी आप देख रहे होंगे कि जब आप रास्ते से आ रहे होंगे कि हमने तमाम ग्रीन बेल्ट को क्लीन कर दिया है, शाहराए औरंगी और शाहराए कज़ाफ़ी। अब हम ये मुतालबा अपने ज़िम्मेदारान से भी कर रहे हैं और DC साहबान से भी कर रहे हैं कि हमें जो दिन दिया गया था, जो हमारा टेन्योर था, इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये डेडलॉक कोई एक दिन का नहीं था, ये सालों का डेडलॉक था और उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। सफाई मुहिम तो ये तो रोज़ होना चाहिए, रोज़ का काम है। ये कोई हफ्ता महीने की मुहिम नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर रोज़ की बुनियाद पे कचरे उठते हैं, DMC अपना काम करती है। लेकिन बहुत माजरत के साथ जिस दिन से हमारा ये डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट का मुहिम शुरू हुआ है, DMC और डिस्ट्रिक्ट के तमाम ज़िम्मेदारान अपने ऑफिस के AC के मज़े ले रहे हैं। तमाम मशीनरी ग्राउंड में खड़ी कर दी है उन्होंने। जो ये रोज़ का कचरा आपके ग्रीन बेल्ट से उठाते थे वो भी उठाना बंद कर दिया है। सफाई मुहिम में वर्कर्स की अच्छी कारकर्दगी के बाद एक रोज़ का इजाफा भी किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने मेहनत करते हुए एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में कचरा उठाने का काम जारी रखा। अवाम ने इस मुहिम को सराहते हुए शाबाशी दी और कहा कि पीपल्स पार्टी ने ये काम बहुत ज़बरदस्त करवाया है और हम इस काम से मुतमईन भी है और खुश भी हैं। और ये काम ये करते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करते हैं। ये एरिया जिसका भी हो, इनके पास किसी काम के लिए जाओ ये हमें मना नहीं करते हैं। ये फ़ौरन आगे ये काम अंजाम देते हैं अपना। जो सफाई मुहिम शुरू की गई है, ज़ाहिर है इसके बेहतर नताइज तो बरामद हो रहे हैं और हर जगह सफाई नज़र आ रही है। रोडों की हालत को भी बेहतर किया जा रहा है। यहाँ जो सफाई मुहिम चल रही है, तकरीबन 30 साल का मसला है ये, जो जब भी पानी की सप्लाई होती है पूरा रोड डिस्टर्ब हो जाता है, गंदगी से भर जाता है, लोगों का गुजरना मुश्किल, गाड़ियों का गुजरना मुश्किल, तो लोग अजियत में होते हैं। इस तरह के इक़दामात से कराची साफ तो हो सकता है, मगर आवाम का भी फ़र्ज़ है कि सफाई के बाद दोबारा कचरा रोड पर ना फेंकें। शहर की सफाई की जिम्मेदारी हुक्मरान के साथ साथ आवाम पर भी फ़र्ज़ है। तब्दीली हमारे हुक्मरान लाएं या नहीं लाएं, हमें खुद तब्दील होना पड़ेगा। सफाई हर एक इंसान पर फ़र्ज़ है। कैमरा टीम के साथ अंजार अहमद, DNN कराची।
न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।